बुल्ढाना जिले के हिवरा आश्रम में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित महाप्रसाद का लाखों भक्तों ने लाभ लिया। खास बात तो यह है कि यहाँ महाप्रसाद में 251 क्विंटल प्रसाद भक्तों को खिलाया गया, जो अब गिनीज बुक में दर्ज होने वाला है। महकर तहसील के हिवरा आश्रम में स्वामी शुकदास महाराज के आश्रम में हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी उत्साह के साथ ही आयोजन हुआ। मंगलवार को महाप्रसाद के साथ महोत्सव का समापन हुआ। महाप्रसाद के रूप में 151 क्विंटल पूरी और 101 क्विंटल बैंगन की सब्जी बनाई गई थी। 40 एकड़ क्षेत्र में 3000 स्वयंसेवकों द्वारा एक ही समय में एक बड़ी लाइन में करीब 2 लाख भक्तों को महाप्रसाद वितरित किया गया। 100 ट्रैक्टर द्वारा पंगत में महाप्रसाद परोसा गया। गिनीज बुक में दर्ज हो ऐसा महाप्रसाद वितरण का नजारा यहाँ देखने को मिला। सर्वांचा महाप्रसाद होतो आहे आणि या अतिशय शिस्तबद्ध या प्रसादानंतर आज विवेकानंद जयंती समारोहाचा समारोप झाला। 2 लाख भाविकांनी या ठिकाणी आज महाप्रसादाचा लाभ घेतला। 2 दिवसापासून या प्रसादाचं नियोजन सुरू होतं। 3000 स्वयंसेवकांनी परिश्रम केलेत। अत्यंत श्रद्धेनं भाविक या उत्सवात सहभागी होतात आणि दिवसेंदिवस या उत्सवाचं स्वरूप वाढतच चाललंय। राज्यभरातून असंख्य भाविक आज या ठिकाणी दाखल झाले होते। स्वामी विवेकानंदांनी केलेला मानव धर्माचा उपदेश आणि स्वामी शुकदास महाराजांनी रुजवलेला विवेकानंदांचा विचार आणि तत्वज्ञान अगदी शेतकऱ्याच्या बांधावर विद्यार्थ्याच्या प्रयोगशाळेत विवेकानंदांचे विचार घेऊन जाण्याचं काम परमपूजनीय महाराजांनी केलं। नमश्रीयति राजाय विवेकानंद सूरये कर्मिणे ज्ञानिने चैव भूयो भूयो नमाम्यहम। ज्यांनी संपूर्ण जगाला समता ममता आणि मानवतेचा संदेश दिला ते विश्ववरेण्य श्रीमंत स्वामी विवेकानंद यांचा आज जन्मोत्सव आहे। पौष वद्य सप्तमी सच्चिदानंद सद्गुरू स्वामी शुकदास माऊली यांनी स्थापन केलेल्या या विवेकानंद आश्रमामध्ये म्हणजे स्वामी शुकदास माऊलींचं तत्व आहे की कोणी कोणत्याही धर्माचे असावे परंतु राहावे एकत्रित। धर्म हा असूनही सर्वांचा सारखा तुच्छ एकमेका लेखू नये। उद्दिष्ट एकची साधने पुष्कळ म्हणून गोंधळ होत असे। शुकदास म्हणे वेगळ्या मार्गाने एकाच ठिकाणी जाऊ सारे। म्हणजे या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची जात पात पंथ भेद अंधश्रद्धा गरीब श्रीमंत उच्च नीच हा कुठल्याही प्रकारचा भेद नाही।